जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व मुक्ति के ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा और रक्षा की राशि कर्क राशि पर जा रहे हैं, जहां पर वो 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। लगभग 5 महीने देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा फल होगा, आइए इसको जानते और समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्ष बाद कर्क राशि पर आए हैं और कर्क राशि की देवगुरु की उच्च राशि है। क्यों है? क्योंकि कर्क राशि माता पार्वती की राशि है, माँ की राशि है और गुरु के जो प्रत्यधि देवता होते हैं वो देवाधिदेव आदि गुरु भगवान शिव होते हैं। तो भगवान शिव जो आदि गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति के प्रत्यधि देवता हैं, जब कर्क राशि पर आते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन होता है। इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति संपूर्णता प्राप्त करते हैं। ज्ञान तभी पूर्ण है जब वो दया, क्षमा, सेवा से पूर्ण होता है। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वो अपना सर्वोत्तम फल देते हैं। अपनी सिग्निफिकेंस का, अपने जो इम्पोर्टेंस है, अपनी जो जिन चीज़ों के कारक होते हैं उसका सर्वोत्तम फल प्रदान करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए शनि के साथ नवम पंचम राजयोग भी बना रहे हैं। ये बहुत खास है। तो आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10वें स्थान पर हो रहा है और 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो वैसे भी पराशर ऋषि केंद्र के गुरु की बड़ी प्रशंसा करते हैं। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथा नाम ये कोहंत चकेसरी। सारे ग्रह मिलकर के भी क्या कर लेंगे यदि केंद्र में, कुंडली के केंद्र में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यहाँ पर तो केंद्र में है और 10मस्थ देवगुरु बृहस्पति सबसे बली होता है। तो 4 केंद्र होते हैं, चारों केंद्रों में समान अवस्था में नहीं रहते। 10म पे सर्वाधिक बली होते हैं, फिर 7म पर बली होते हैं, इससे कम 7म पर, फिर इससे कम 4th पे, इससे कम लग्न पर या राशि पर। ये वीडियो आप राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सर्वोत्तम बली अवस्था में। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। यदि तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के कुंडली में भी हंस पंच महापुरुष, जन्म कुंडली में भी हंस पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा इस गोचर के दौरान। सर्वोत्तम परिणाम। देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 10वां स्थान काम त्रिकोण में से एक है और स्वामी कहाँ के? एक काम त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तृतीय के स्वामी हैं, 10म पर गोचर कर रहे हैं। और एक बात और, उपचय के स्वामी हैं और उपचय स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि के लिए तो ये जबरदस्त परिणाम, बहुत शानदार अमृत काल आ गया है। ये अमृत वर्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में। 10वें स्थान पर उच्च के होंगे तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसके पीछे की भी एक लॉजिक है। शास्त्र में अभी आपने सुना कि केंद्र के गुरु की बड़ी प्रशंसा की गई है, लेकिन इस एक तरफ शास्त्र में बड़ी प्रशंसा की गई, दूसरी तरफ कहा गया स्थान हानि करो जीवाह, अर्थात जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं उसकी हानि करते हैं। दरअसल वो हानि नहीं है। हानि का अर्थ यहाँ पर होता है देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे भारी हैं, सबसे वजनी हैं, सबसे वजनदार हैं। गुरु का मतलब होता ही भारी होना। तो देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पर दबाव बनाते हैं, वहां पर प्रेशर डालते हैं। तो 10वें स्थान पर बैठेंगे तो काम पे प्रेशर डालेंगे आपके। अगर काम के प्रेशर को अगर हमने झेल लिया, अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी हमने उठा ली, तो इसी भाव को एक्सपेंड करने लगते हैं, अर्थात कर्म का विस्तार कर देंगे। अब ये आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट का भाव है, आपकी उपलब्धियों का भाव है, उसका विस्तार कर देंगे। अर्थात अत्यधिक उपलब्धियां, अत्यधिक काम, एक से अधिक नौकरी,
प्रमोशन, बड़े बड़े प्रमोशन यहाँ पर दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थानों में स्पिरिचुअलिटी की डिमांड करते हैं, धार्मिकता की डिमांड करते हैं। केंद्र स्थान और त्रिकोण में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपको हर हाल में स्पिरिचुअल होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक गतिविधियों में और धार्मिक जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। पूजा पाठ, उपासना, धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्रा, मंदिर, इस सब से जुड़ के रहेंगे तभी देवगुरु बृहस्पति अपना सर्वोत्तम परिणाम देंगे। तो तुला राशि के जातकों के केंद्र में हैं, उच्च के हैं, तो फलता आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। तो कर्म का यहाँ विस्तार करें। कैरियर में ग्रोथ जबरदस्त दे रहे हैं, कैरियर में। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके छठे के स्वामी, जहाँ से सर्विस देखा जाता है। अब यहाँ पर कर्म स्थान पर उच्च होने का क्या तात्पर्य है, वीडियो को समझ के आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा और उससे लाभ भी उठा पाएंगे। देखिए, दो भावों के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन, सर्विसेज, नौकरी आदि देखा। ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ये सब जा रही है दसम स्थान पर उच्च की हो गई हैं। अर्थात इन सब चीज़ों में उच्चता आएगी दसम स्थान। और कर्म में श्रेष्ठता लेके आ रहे हैं। तो यदि आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, या कहीं सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी, सेवा से जुड़े हुए हैं, तो कर्म की श्रेष्ठता यहाँ पर बढ़ेगी। कर्म की श्रेष्ठता से यहाँ की चीज़ों का समाधान हो रहा है। अर्थात रोग से जुड़े हुए हैं, आपका कर्म रोग से जुड़ा हुआ है। अर्थात यदि आप डॉक्टर हैं तो ज़बरदस्त परिणाम होगा। आप अच्छा, यहाँ पर शत्रु भी है ना, शत्रु का कर्म अगर उच्च का हो रहा तो कर्म है, शत्रु का कर्म अर्थात कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीज़ें यहाँ से दिखी जाती हैं। तो लॉ फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। आपकी करियर की ग्रोथ, डॉक्टर हैं उसकी करियर की ग्रोथ आपको होती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर ऋण भी यहीं से देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होंगे तो क्या परिणाम देंगे, अर्थात कर्म से अपने ऋण को समाप्त करना, अपने लोन, अपनी EMI, यह है कर्म का विस्तार करेंगे और स्वतः यहाँ की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो समस्याएं सीधे जुड़ रही कर्म से, अर्थात कर्म का विस्तार होगा, कर्म पे फोकस्ड होंगे, कर्म की जिम्मेदारी उठाएंगे, अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारी उठाएंगे, तो इन सब जो मुश्किलें हैं ये समाप्त हो जाएंगी। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, जो अगर कोई कंपटीशन से जुड़े हुए उनके लिए भी योग बहुत शानदार है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ज़बरदस्त आपको परिणाम देंगे। आपके तृतीय भाव के स्वामी अर्थात पराक्रम, आपके प्रयास, आपके पुरुषार्थ, आपके ड्राइव और छोटे भाई बहन, ये भाव उच्च का हो रहा है। अर्थात आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। आपका पराक्रम पुरुषार्थ और प्रयास की स्थिति इस स्तर तक बढ़ेगी कि वो अचीवमेंट्स में बदल जाए, वो उपलब्धियों में बदल जाए, वो प्रमोशन में बदल जाए, वो नौकरी में बदल जाए, नौकरी के परिवर्तन में बदल जाए। जैसा आप चाहते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई दिख रही हैं। कहाँ से, तृतीय से ज़बरदस्त परिणाम आ रहा है, क्योंकि तृतीय भाव की चीज़ें यहाँ उच्च की हो रही। छोटे भाई बहनों के कर्म में भी ज़बरदस्त श्रेष्ठता यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, 7, 5, 7 और 9। इन 3 दृष्टियों पर देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करते हैं। ये दृष्टियाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पर अमृत वर्षा करती हैं। आइए देखते हैं तुला राशि के जातकों के लिए अमृत वर्षा किन किन भावों पर हो रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, धन स्थान पर। यहाँ पर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो मित्र होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छी अमृत वर्षा, यहाँ से अच्छे लाभ आपको देने। किस किस चीज़ का कारक है भाव, ये धन का, संचित धन का, एक्युमुलेशन का भाव है। ये संचित, जहाँ पर आप धन को बचा कर रखते हैं। कुटुंब का भाव है, आपके वाणी का भाव है, आप कैसा बोलते हैं, आपकी फूड हैबिट्स का, कैसा खाते पीते रहन सहन, तो उसका भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर अमृत वर्षा होगी, खान पान सहज होगा, सात्विक होगा और धन बढ़ेगा, क्योंकि विस्तार भी तो करना है देवगुरु बृहस्पति का। आपके संचित धन का विस्तार भी होगा। यहाँ पर कुटुंब का विस्तार, कुटुंब बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुटुंब के सदस्य बढ़ते हुए दिख रहे हैं। घर में कोई नया जन्म या कोई विवाह के द्वारा कोई आ सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ रही है। तो कुटुंब का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। वाणी में ज्ञान आता हुआ दिख रहा है, आप ज्ञान युक्त वाणी बोलेंगे। हाँ, यदि आप
काउंसलर हैं, यदि आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, उपदेश देते हैं या पढ़ाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं, सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा, सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा और यहाँ से आपका धन वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है केंद्र पर ही पड़ रही है, ये पड़ रही है आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर राशि है कौन सी? मकर राशि। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि मानी जाती है मकर राशि, लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि इस समय उच्च के हैं तो उच्च के परिणाम यहाँ पर देंगे। दूसरा ये है एक कारण कि शनिदेव इस समय देवगुरु बृहस्पति की ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो जिस राशि पर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो शनिदेव की जो डिस्पोजिटर है वो उच्च के हैं, उन्हीं की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो फलतः भूमि भवन वाहन तीनों में विस्तार करेंगे। भूमि का विस्तार होता हुआ दिख रहा है, नई भूमि लेते हुए दिख रहे हैं, या जो भी भूमि है आपके पास लैंड प्रॉपर्टी उसका विस्तार करेंगे। भवन में विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, वाहन में विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, नया वाहन आदि लेने की संभावना, नया भवन, नया घर लेने की संभावना। माता के स्वास्थ्य में बहुत सुधार, यदि वो रुग्ण थी, बीमार थी तो उनके साथ संबंध में भी सुधार। सामाजिक मान प्रतिष्ठा जबरदस्त यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। और यदि आप इंटर लेवल के विद्यार्थी हैं, इंटर या उसके नीचे के लेवल के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति ये अमृत वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। इंटर के बाद के लिए, इंटर के बाद यदि आप कोई इंट्रेंस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी टेस्ट दे रहे हैं, सीयूटी वगैरह दे रहे हैं, तो ये इसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि सौभाग्यवर्धक कही गई है, तो 9वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही। 6ठे स्थान पर का कैसा प्रभाव देंगे देवगुरु बृहस्पति वो हमने जाना। अब लेकिन 6ठा प्रभाव और अच्छा हो रहा है जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रहेगी। 9वीं भाग्यवर्धक दृष्टि पड़ेगी तो रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होंगे, शत्रु समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे समाप्त होंगे, कंपटीशन समाप्त होंगे, अर्थात कंपटीटर हथियार डाल देंगे या कोई कंपटीशन देते हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसमें सफल हो जाएंगे, नौकरी प्राप्त हो जाएगी आपको। ये इतने अच्छे अच्छे फल बताए गए हैं, ये फल उनको अधिक प्राप्त होंगे ऐसे तुला राशि के जातक जिनके कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो, या फिर इस तरह के योग बना करके कर्क राशि पे ही बैठे हो, तो इनको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छे परिणाम तो सबको प्राप्त होंगे, लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही है या देवगुरु बृहस्पति की डिग्निटी अच्छी नहीं है, 6 8 12 में है, शत्रु राशि में है, अस्त हैं या वक्री हैं, तो फिर इतने प्रभाव जितना बताया गया इसमें न्यूनता आ जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है या अच्छे हैं भी, तो और उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। जैसे क्या उपाय करें? तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सर्वोत्तम है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शिवालय में बैठकर किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम देता है। अच्छा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम से देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का उपाय सर्वोत्तम है देवगुरु बृहस्पति के लिए। किसी भी स्थिति में होंगे अच्छे परिणाम देना प्राप्त कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को भी गुरु कहा गया, गुरु गुरुतमो धाम कहा गया है। इसी विष्णु सहस्त्रनाम में ये शब्द आता है, ये श्लोक आता है। एक अर्धाली है एक श्लोक की, गुरु गुरुतमो धाम, तो इससे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरे, मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं, जिह्वा पर लगाएं और नाभि में लगाएं। हर व्यक्ति लगा सकता है इसको। दूसरा, यदि आपके 6 8 12 में है, उनकी डिग्निटी अच्छी आपके जन्म कुंडली में नहीं है, तो आप हल्दी डाल करके स्वयं स्नान करें और भगवान शिव का भी हल्दी डाल करके पानी में अभिषेक करें। इससे देवगुरु बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।